नमस्कार दोस्तों, आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं ये लिए हैं लेवल 1 के। एस्टेट लेवल 1 पीआरटी पेपर है आज का हमारे पास 2022 का। पहला क्वेश्चन है इसका, सिनोनियम बताना हमारे को हेट का। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या इसको डोसाइल बोलते हैं या क्रीप बोलते हैं, एंगर बोलते हैं या फिर डिसलाइक बोलते हैं। देखो जो अपने पास वर्ड है ना डिसलाइक, ये बनता है लाइक से। लाइक का मतलब होता है पसंद करना और डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। दूसरा अपने पास है क्रीप। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। पहला वर्ड अपने पास डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बिल्कुल शांत हो। क्या बोला मैंने? शांत हो और जिसको कंट्रोल करना क्या होता है बड़ा इजी होता है, उसको बोलते हैं डोसाइल। एक वर्ड आता है अपने पास एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। क्या बोलेंगे? एंगर का मतलब होता है गुस्सा। यानी अगर हम कहें जो हेट का अगर सेनोनियम, सेनोनियम का मतलब होता है सेम वर्ड। ये सेम वर्ड क्या बनेगा अपने पास से? डिसलाइक बनेगा। क्या बनेगा? डिसलाइक। अगर यहाँ पे हमने एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम का मतलब बन जाएगा अपने पास से लाइक। पहला क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा अपने पास डिसलाइक। नेक्स्ट अपने पास फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन दिखानी है हमें। बड़े ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। द बॉय फेल डैश द वेल डैश 10 o'clock। मैंने एक क्लास के अंदर जिक्र किया था, जब भी हमारे पास मान लेते हैं हमने ये रिवर मान ली। क्या मान ली हमने? रिवर। रिवर है अपने पास, ये रिवर हो गई अपने पास। यहाँ पे ए पॉइंट, ये बंदा यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़ा ए अपने पास, और यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ पे पानी जा रहा है इसके अंदर से। ये बाहर किनारे पे खड़ा है। बड़े ध्यान से देखना, ये कहाँ पे खड़ा है? किनारे पे खड़ा है। अगर ये इसके अंदर है ना, क्या बोला मैंने? अगर ये इसके अंदर क्या करेगा? जंप करेगा। समझने आप पॉइंट है? क्या किया इसने? जंप किया। या फिर क्या किया इसने? जंप किया। ये पहले तो अपने पास है, ए बंदा था, ए पर्सन था अपने पास है, ए पॉइंट पे था। अब किस पे आ गया? ये बी पॉइंट पे आ गया, बी पोजीशन में। यानी इसकी पोजीशन पहले बाहर था, फिर कहां पे आ गया? अंदर आ गया। पहले क्या था? ये आउटसाइड था और फिर कहां पे आ गया? इनसाइड। मतलब क्या इसको इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया ना। क्या बोला मैंने? पोजीशन को चेंज किया है। और पोजीशन को चेंज करते हैं ना तब हम, जैसे रूम है अपने पास। क्या बोला मैंने? रूम है। हम बाहर हैं, बाहर से कहां पे आते हैं? अंदर की तरफ आते हैं ना। बाहर से अंदर की तरफ आए। ऐसे ही हमने क्या अपने पास वेल का मतलब होता है कुआं। कुएं में क्या करते हैं? जब हमें यहाँ पे बाहर है हम, ये अपने पास कुआं हो गया। इसने क्या किया? यहाँ पे गिर गया, ये फेल। फेल का मतलब यहाँ पे गिरना। ये इसके अंदर ए पोजीशन से यहाँ पे कहाँ चला गया? अंदर की तरफ। यानी ऐसे कह सकते हैं हम समझने के हिसाब से, हम जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हैं, रूम के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, या फिर रिवर में बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर, तो हम प्रेपोजिशन लिखते हैं उसके अंदर इनटू। क्या बोला मैंने? इनटू लिख दिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं विद वेल। अब टाइम दिखा रखा है, जब मैंने बता रखा आपको, जब एग्जैक्ट टाइम दिखा रखा ना, तो एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए हम एट प्रेपोजिशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमें एट प्रेपोजिशन लिखते हैं। अगर लगभग की बात करता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखा रखा, तो उसके साथ हम अराउंड या फिर अबाउट भी लिख सकते हैं। जब अपनी सेंस कहां पे? अराउंड और अबाउट का मतलब है लगभग की बात करें तो हमने क्या करना है? अराउंड या अबाउट लिख देना है। एग्जैक्ट अगर टाइम दिखा रखा है तो हमने एट से लिखना है। इन और एट कहां पे है हमने देखना है, ये रहे बी आंसर के अंदर। सही आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट अपने पास हरीश हिमसेल्फ रोट द पोएम। अंडरलाइन वर्ड बताना हमारे को। अंडरलाइन तो अपने क्या कर रखा है इसने? हरीश को भी कर रखा है और हिमसेल्फ को भी कर रखा है। देखो जब भी हम बात करते हैं ना किसी नाम की, क्या बोला मैंने? नाम। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज का नाम हो। देखो क्या बोला मैंने? नेम। नेम किसका हो? आपका। या तो किसी पर्सन का नाम हो, या फिर हम किसी प्लेस को दिखाते हैं, या फिर किसी थिंग को दिखाते हैं, मतलब चीज को दिखाते हैं। अगर नाम की बात करता है ना तो उसको हम बोलते हैं नाउन। क्या बोलेंगे उसको? हमें उसको बोलेंगे हम नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नाउन। नाउन। अब नाउन तो सभी में दिखा रखा है। उसके ठीक बाद में क्या दिखा रखा है? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ अपने पास क्या है? प्रोनाउन है। क्या बोला मैंने? प्रोनाउन। हम जब क्लासेस के अंदर पढ़ते थे ना, हिंदी में हम देखते थे रिफ्लेक्सिव, यानी जो समय के लिए निजवाचक सर्वनाम सुनते थे ना, निज, वो बोलते हैं उसको खुद ही। एक वर्ड होता है अपने पास आए, नाउन होता है ना। प्रोनाउन देख लेते हैं। आए, माए, मी, उसके बाद होता है माइन, और उसके बाद होता है अपने पास माई सेल्फ। क्या होता है? माई सेल्फ। ये वो ही अपने पास निजवाचक, जो खुद के लिए। जैसे मैं अपने काम क्या करता हूं? खुद करता हूं। अपने कपड़े में खुद ही धोता हूं, खुद को बोलते हैं ना निजवाचक, बोलते हैं उसको हिंदी में। और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये अपने पास पहला ही आंसर सही है इसका।
एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता दिखाता है, यानी नाउन और प्रोनाउन की क्या दिखाता है? विशेषता यानी विशेषण। क्वालिफाई करने वाला शब्द होता है नाउन और प्रोनाउन को। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब दिखाता है हमारे को किसी वर्ब को क्वालिफाई करके। नाउन नाउन तो नहीं हो सकता जी। सही आंसर क्या रहा इसका? ए रहा। नेक्स्ट अपने पास द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार। फार का मतलब क्या होता है? दूर होता है। किसको दिखाता है? दूर को दिखाता है। क्या बताना अपने पास? हमने बताना है इसका सुपरलेटिव डिग्री। तीन तरीके से डिग्री होती है। डिग्री का मतलब जैसे अपने पास है ना, विशेषता दिखाने वाला शब्द होता है। जैसे गुड मान लिया हमने, क्या माना हमने? गुड। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे इसको। किसी का अच्छा होना, जैसे अमित एक अच्छा लड़का है, अमित इज ए गुड बॉय। अगर मैंने बोला किसी दूसरे के साथ तुलना कर दी, अमित है ना, वो सुनील से अच्छा लड़का है, तुलना कर दी ना, सुनील से क्या दिखा दिया? अच्छा दिखा दिया। जब हम एक को कम और एक को ज्यादा, एक को कम और एक को ज्यादा दिखाते हैं ना, दो की बात करते हैं, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री होती है अपने पास। क्या बोला मैंने? कंपैरेटिव डिग्री होती है। जब कितने की बात होती है? जब दो की बात होती है। और सुपरलेटिव डिग्री होता है जहां पे सब में से किसी एक को दिखा, जैसे अमित क्लास में सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, या फिर हम कहें सबसे टॉलेस्ट लंबा लड़का है, सबसे समझदार है। अगर उसकी विशेषता को दिखाया जाए, सबसे ज्यादा एक को दिखा, सभी में से किसी एक को, वहां पे हम लिखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल एग्जामिनर पूछ लेता है, तो हम आर्टिकल दाई लिखते हैं। अब क्या गया? फार, देखो जैसे गुड मैंने बोला, बेटर, बेस्ट, यानी कुछ डिग्री अपने पास ऐसी होती हैं जो ईआर लगने से बनती हैं। ईआर लगा दिया ना हमने, फार, फर्दर, ये लगा दिया ईआर। ईआर लगाने से हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री बनती है और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। मैंने क्या लिखा? बेस्ट। और ईएसटी लगने से हमारी कौन सी डिग्री बनती है? सभी नहीं बनती। ईएसटी डिग्री, ईएसटी लगने से क्या बनती है अपनी? सुपरलेटिव। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा अपने पास से? ये रहेगा जी बी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, द यंग वन ऑफ ए बियर, यानी बियर के बच्चे को क्या बोलते हैं? क्या उसको कल्फ बोलेंगे, कब बोलेंगे, या फॉन बोलेंगे, या फिर फॉल बोलेंगे? बड़े ध्यान से समझना। अगर हम बात करते हैं ना बियर के बच्चे की, किसके बात करते हैं? बियर के बच्चे की। या वुल्फ, गिदड़ होता अपने पास, या फिर बियर, या फिर लायन। क्या बोला मैंने? लायन। उनके बच्चों को बोलते कब। क्या बोलेंगे? उसके बच्चे को कब बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है अपने पास फॉन, ये किसका होता है? ये होता है बियर का बच्चा। बियर होता है भालू अपने पास। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको बोल सकते हैं हमें बियर के बच्चे को। और अपने पास एक होता है फोल। फोल ये होता है अपने पास हॉर्स के। किसके बोलते हैं? ये होता है अपने पास से हॉर्स का बच्चा। वैसे हम इसके लिए ना कई बार एक वर्ड यूज करते हैं, इसमें मेल और फीमेल को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अगर हम मेल के बच्चे को बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कोल्ट्स। क्या बोलते हैं? मेल के बच्चे को बोलते हैं कोल्ट्स। मेल बच्चे को क्या बोला मैंने? मेल बच्चे को बोला है कोल्ट्स। अगर फीमेल के बच्चे को बोलते हैं हॉर्स के बच्चे को, ये अपने पास हॉर्स का बच्चा है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? फिलीज बोलते हैं। FILLAIES, फिलीज बोलते हैं इनके बच्चों को। बचा अपने पास कौन? बचा अपने पास कल्फ। कल्फ होता अपने पास गाय के बच्चे। क्या बोलेंगे? गाय के बच्चे को बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये अपने पास है। सही आंसर क्या बना इसका? सही आंसर बना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखनी है हमने। क्या लिखनी है? वर्ब को लिखना है। व्हाट डैश यू डैश विद दिस नाइफ यस्टरडे। ये यस्टरडे क्या दिखाता है? यस्टरडे का मतलब कल, ऐसा टाइम जो बीत गया है। या फिर हम ऐसा टाइम को बात करते हैं जिसमें लास्ट दिखाते हैं। क्या बोलेंगे? जैसे लास्ट डे दिखाते हैं, लास्ट ईयर दिखाते हैं, लास्ट मंथ। देखो लास्ट डे की बात करते हैं, लास्ट मंथ की बात करते हैं, लास्ट ईयर की बात करते हैं, या लास्ट संडे कोई भी डे की बात करते हैं, या लास्ट कोई भी दिन दिखाते हैं। जब लास्ट वर्ड यूज करते हैं ना, तो ये ऐसा टाइम दिखाता है जो अब नहीं है, मतलब पास्ट टाइम को दिखाता है। और पास्ट को हम कौन सी फॉर्म में लिखते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, तो हमने वर्ब क्या दिखा रखा है? डू दिखा रखा है। पास्ट टाइम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? डू, डिड, डन। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म अपने पास कहां पे है? सेकंड फॉर्म अपने पास ये रही जी, डिड। अब डिड देखो पहले कहां पे है। डिड तो डू इसके अंदर है, इसके अंदर है डिड, इसके अंदर है काट, तो इसके अंदर तो है ही नहीं डिड, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है डिड। बड़ी अच्छी बात है, ये भी समझ में आ गया। अब आप कैसे डिफाइन, कैसे पता करोगे? देखो क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया इसमें? क्वेश्चन पूछा गया। और जब क्वेश्चन पूछते हैं ना हम सेकंड फॉर्म का, तो डिड से पूछते हैं। किससे पूछते हैं क्वेश्चन? डिड से पूछते हैं।
और मैंने बताया था कई क्लासेस के अंदर बता चुका हूं, डू, डज और डिड जब हम वर्ब के अंदर लिखते हैं ना, सेंटेंस के अंदर लिखते हैं, तो हम इनके ठीक बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। कौन सी फॉर्म लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म। अब पहले तो डिड लिखना है, फिर हमें सेकंड फॉर्म फिर फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो कहां पे है? ये रहा अपने पास, सी आंसर इसका सही रहेगा। डिड हम कभी भी साथ साथ में नहीं लिख सकते। डू हमने क्यों लिखा? क्योंकि प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, और डिड फिर पास्ट को दिखाता है, तो ये भी नहीं लिखेंगे इसको। तो सी आंसर क्या बना इसका? सी। नेक्स्ट अपने पास, द मिल्क हैज टर्न्ड श्योर। श्योर का मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। हमने क्या बताना है? द अंडरलाइन वर्ड को बताना। ये अपने पास अंडरलाइन क्या? ये नाउन। नाउन तो कोई नेमिंग वर्ड होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन की जगह पे जो शब्द लिखते हैं ना, जैसे मैंने अपने आप को, जैसे मैं बोलता हूँ सुधीर, क्या बोला मैंने? सुधीर। इसको बोलेंगे हम, क्या बोल सकते हैं? आई बोल सकते हैं। अगर मैं किसी ही की बात करता हूं, सी की बात करता हूं, इट की बात करता हूं, ये क्या है? सारे के सारे प्रोनाउन है। क्या बोला मैंने? प्रोनाउन है। क्या इस नाम को, सुधीर को, हम ही बोल सकते हैं ना? बोल। कोई लड़की का नाम हो तो सी बोल सकते हैं, कोई चीज का नाम हो तो ये तो बोल सकते हैं। यानी पहले अगर किसी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम और किसी पर्सन का नाम और किसी प्लेस का नाम को दिखा जाए ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और नाउन के लिए जो यूज करते हैं, जैसे कोई चीज, जैसे मैंने पेन बोला, क्या बोला मैंने? पेन है तो नाउन, नाम है किसी चीज का, लेकिन हम इट के साथ दिखाएंगे ना, तो ये अपने पास इट है ना, ये अपने पास इट प्रोनाउन हो गया। उम्मीद करता हूं समझ आएगा। और दोनों की विशेषता दिखाने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या बोला मैंने? एडजेक्टिव। वर्ब को दिखाने वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या बोला मैंने? एडवर्ब। बट यहाँ पे किसकी बात करी है? मिल्क की बात करी है। मिल्क अपने पास क्या है? नाउन है। और नाउन को दिखाने के लिए क्या लिखा गया यहाँ पे? श्योर। जो दूध है ना, वो क्या है? खट्टा है। खट्टा होना किसकी विशेषता है? ये मिल्क की विशेषता है। और विशेषता दिखाने वाला शब्द अपने पास क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास, एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा। किसका बताना हमारे को? कूल का। क्या इसका कोल्ड बनेगा? कूल से कोल्ड नहीं है, तो सेम, लगभग सेम यहाँ बन गया अपने पास। कोल्डर, ये डिग्री दिखा रखी है। कूल की क्या दिखा रखी है? कोल्ड, कोल्डर, इसकी सेकंड डिग्री दिखा रखी है, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। और अपने पास कोल्डर कौन सी डिग्री है? कॉम्पैरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव क्या बन जाएगी इसकी? कोल्डेस्ट बन जाएगी, ईएसटी लगाने से बन जाएगी। उसके बाद कूल का क्या होता है? एंटोनियम, मतलब विपरीत, ये बन जाएगा आपका हॉट। क्या बनेगा? हॉट बन जाएगा। वार्म से देखो, वार्म है ना, WARM, यहाँ पे वार्म होता तो हम इसको भी लिख सकते हैं सिनोनिम के रूप में, बट हमने किस में दिखा रखा है? ये कंपैरेटिव डिग्री में दिखा रखा है। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जामिनर ने इसलिए दिया यहाँ पे इस दोनों को। क्या बनेगा इसका? हॉट। अगर यहाँ पे हमने किस में, पॉजिटिव डिग्री में पूछा है, तो जवाब भी आपका पॉजिटिव डिग्री में ही देना पड़ेगा, हम याद रखना इस बात को। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या बताना हमारे को? बेंगलो। बेंगलो की स्पेलिंग क्या होती है? जो अपने पास से बेंगलो होता है ना, उसकी स्पेलिंग होती है BANGALO, बेंगलो। बेंगलो बोलते हैं इसको, बोलने में क्या आता है? बेंगलो होता है। सही आंसर देखो लो कहां पे है? BANGALO, ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट अपने पास, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट बताना हमारे को। किड्स इज ए क्वाइट गुड पोइट अमंग द रोमांटिक पोइट्स। देखो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के लगता है ना, इसमें तो एरर ही नहीं लगता। क्या बोला मैंने? एरर ही नहीं लगता, लेकिन माइनर सा एरर दिखा रखा है इसका। जो अपने पास ये क्वाइट वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है शांत। क्या बोला मैंने? इसका मतलब होता है शांत, खामोश जिसको हम बोलते हैं, साइलेंट जिसको हम बोलते हैं। लेकिन इसी के जैसे एक शब्द आता है अपने पास, क्वाइट। क्या बोलेंगे? स्पेलिंग में फर्क होता है। क्या? UITE, ये ई लगाना। इसका मतलब होता है बहुत। वेरी के सेंस में देते हैं इसको। किसके सेंस में देते हैं? वेरी के सेंस में देते हैं, बहुत अधिक। यानी किड्स इज ए वेरी, बहुत। गुड कट का मतलब बहुत अच्छा क्या है? पॉइंट है। हम अब यहां से इससे लेते, एक वर्ड और साथ साथ सीख लो यहाँ पे, क्वाइट। क्या? UIT, क्वाइट का मतलब होता है छोड़ना किसी को। क्या? UIT, क्वाइट, छोड़ना होता है इसका मतलब। तीनों वर्ड समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। इसमें एरर अपने पास कहां? बी पार्ट के अंदर, ये रहा है। नेक्स्ट अपने पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। अमर्त्य सेन गुप्ता इज डैश NRI। हमने क्या बताना इसके अंदर? हमने इसके अंदर आर्टिकल को लिखना है। कई बार बताया मैंने, जब हम एन आर्टिकल लिखते हैं ना, तो वहां पे अपने पास AEIOU की साउंड होती है। क्या बोला मैंने? साउंड होती है, ना कि ये वर्ड। अब इसके अंदर NRI है ना, NRI किससे लिखते हैं? एर से लिखते हैं ना, एन जैसे लिखते हैं ना, तो आवाज कहां से आ रही है आपकी? भले है तो ये अपने पास एन कॉन्सोनेंट है, बट आवाज कहां से दिखा रखी है इसने? वोवल से दिखा रखी है। अगर आपकी वोवल से आवाज बनती है,
तो हमने वहां पे उठा के क्या लिख देना है, एन लिख देना। क्या लिख देना हमने को, एन लिख देना है। और जहां पे आवाज नहीं दिखाई दी, ये एक चीज के बारे में बताता है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लिखेंगे हम, ए लिख देंगे। जहां पे चीजों को स्पेसिफाई किया जाता है वहां पे क्या लिखेंगे, आर्टिकल दा लिखेंगे। एक पॉइंट और बताता हूं आपको, ध्यान समझना। अपने पास एक यूनिट आता है, यूएनआईटी, यूनिवर्सिटी आता है, यूनिवर्सिटी आता है, यूनियन आता है। ये वर्ड ऐसे हैं अपने पास जो हमारे को उलझा सकते हैं। शुरू से किस, शुरू तो होते हैं अपने पास यू से, मतलब वोवल से शुरू होते हैं, लेकिन इनकी साउंड है ना ये है। यूनिट किससे आ रही है, कॉन्सोनेंट से आ रही है साउंड। तो हमारे को याद रखना है इसको, यू से साउंड किसकी बनती है, यूनिट की बनती है, यूनिवर्सिटी की बनती है, और अपने पास यूनियन की बनती है। एक वर्ड और आता है अपने पास, यूरोपियन, ई से शुरू होता है ये, ई यू आर ओ पी ई ए एन। आवाज तो देखो दिखता तो अपने पास ये अपने पास वोवल है, लेकिन आवाज किसकी देता है, ये की देता है ना। क्या हो गया, अपने पास कॉन्सोनेंट हो गया ना। तो इससे पहले हम आर्टिकल क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इन सभी से पहले आर्टिकल ए लिखते हैं। एक और वर्ड है अपने पास, वन, वन आइड मैन, ये कई बार क्वेश्चन आता है, सेम एज इट इज। तो वन क्या अपने पास वोवल है, लेकिन आवाज किसकी दे रहा है, वै की दे रहा है। किसकी दे रहा है, वै की। तो ए लिखी जाएगा, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ए लिखा जाएगा। याद कर लेना इसको, ये तीन साउंड आपको परेशान करते हैं, तो यू की, एक ई की, और एक आपके पास है वै की, वन से जो बनती है। वोवल होने के बावजूद भी साउंड किससे बनती है, इनकी कॉन्सोनेंट से बनती है। तो हमने आर्टिकल क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। बट इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने एनआरआई, जैसे एनआरआई होता है, जैसे ऐसे होता है एमपी, एमएलए, एमए, इनसे पहले आईएएस, इनसे पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, क्योंकि साउंड किसकी है, वोवल की है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग। स्वीट यहाँ पे क्या है, हमारे को बताना है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रनाउन है। हमारे को क्या दिखाना है, हमारे को इसमें स्वीट वर्ड बताना हमारे को क्या है। देखो ये क्या अपने पास, ये है अपने पास सॉन्ग, ये अपने पास है नाउन, और नाउन से पहले क्या लिखते हैं, हमें एडजेक्टिव लिखते हैं। सही आंसर क्या बनेगा इसका, एडजेक्टिव बनेगा। वन वर्ड फॉर ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता नहीं है, मर चुके हैं, उसे सॉरी मर चुके हैं, उन्होंने क्या बोलेंगे, क्या सिबलिंग, सिबलिंग तो भाई बहन होता है, क्या बोलेंगे, सिबलिंग को तो भाई बहन बोलते हैं। ऑर्फन होता अनाथ आदमी, क्या बोलते हैं, अनाथ बच्चा। और उसके बाद आता अपने पास एक वर्ड आता बिगट। बिगट का मतलब होता कट्टर, जैसे हम हिंदू धर्म को अपना कट्टर नहीं मानते हैं, मुस्लिम अपने वाले को क्या मानते हैं, कट्टर। भाई हम इस चीज को मानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हमारी क्या है, बहुत ज्यादा आस्था उस चीज के अंदर, तो उसको बोलते हैं बिगट। क्या बोलेंगे उसको, बिगट। और बास्टर्ड क्या होता है, यानी इसको बोल सकते हैं हम नाजायज, क्या बोलेंगे, नाजायज बच्चा। मतलब शादी से पहले क्या कर लेते हैं, यानी मतलब शादी से पहले अगर कोई बच्चा बना लेता है ना, तो उसको बास्टर्ड वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बास्टर्ड बोलते हैं। सही आंसर क्या रहेगा इसका, ऑर्फन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। देखो सेंटेंस बताना है, सेंटेंस अपने पास सारे के सारे सेम है, लेकिन यहाँ पे हैज दे रखा है, यहाँ पे हैड दे रखा है, हैज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसके अंदर आगे चल के देखो, हैज बीन लिविंग, देखो जॉन हैज बीन लिविंग इन इजिप्ट फॉर 1942। अब ये अपने पास है ना 1942, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या बोला मैंने, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम सिंस के साथ लिखते हैं। किसके साथ लिखते हैं, सिंस के साथ लिखते हैं, न कि फोर के साथ। फोर निकाल दो यहाँ से, ये भी निकल दिया फोर तो। उसके बाद जोन हैज बीन लिविंग इन इजिप्ट, सिंस ये आ गया, सिंस इसके अंदर, सिंस इसके अंदर भी सिंस दिखा रखा है, जो काम हमें कुछ टाइम से कर रहे हैं। जैसे मैं क्लासेज बना रहा हूँ, कुछ टाइम से क्लासेज बना रहा हूँ, जिसमें टाइम को दिखाया जाए, तो वहां पे क्या बनेंगे, जोन हैज लिव्ड। ये तो काम को कंप्लीट दिखाता है, जो काम हमने कर लिए हैं। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दिखाती है अपने पास से किसी काम के कंप्लीट होने के, ये भी नहीं बनेगा। यानी सही आंसर क्या रहेगा अपना, इसके अंदर सी आंसर सही रहेगा। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा देते हैं। डे भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट से आता, संडे, मंडे, महीने। अगर हम जैसे देखो, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ उसमें पीरियड दिखाया जाएगा। एक पॉइंट से शुरू होके दूसरे पॉइंट तक बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, इसका सी आंसर सही रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। हमने बताना है, देखो एस, ये साउंड है, जो एस होता है ना अपने पास, एस का मतलब गधा, ये कैसी आवाज करता है, ये करता है बड़े की। किसकी आवाज करता है, बड़े की। ये इसका जो सही मिलेगा, ये मिलेगा। डक पढ़ा ना हमने, छोटे छोटे क्लासेज के अंदर पढ़ा है, डक कैसे कैसे करती है, क्वैक क्वैक करती है, इसका ये आंसर रहेगा अपने पास। फ्लाई, फ्लाई क्या करती है, फ्लाई होती है हम करती है। और बी क्या करती है, बज करती है। इसकी सही ये रहेगी, मैंने बता दिया। इसका आप कमेंट बॉक्स में मैच करके ऑप्शन सही बताना।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।